जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव। जय माँ काली की, जय माँ काली, जय माँ दुर्गे। आज इस व्लॉग में जो हम बताएंगे साधना के बारे में ही। ठीक है। देखिए, साधना के टाइम, ड्यूरिंग साधना बहुत कुछ हम लोगों को बहुत कुछ फीलिंग्स होते हैं और हम लोग बहुत कुछ फेजेस से पास होते हैं। ठीक है। तो कुछ एक्सपीरियंसेस जो मुझे हुआ है, अभी भी हो रहा है ड्यूरिंग साधना, आई एम शेयरिंग इट। ठीक है। अच्छा। देखिए, बहुत सारा टॉपिक्स होते हैं साधना के बारे में। और भी वीडियोस व्लॉग्स में हम भी थोड़ा देखते हैं, फॉलो करते हैं। आप लोग भी शायद फॉलो किए हैं कि ऐसे कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे दिव्य दृष्टि खोल जाना, यहाँ का जो थर्ड आई है वो खुल जाना, फिर अपने अंदर एक अलग पावर आना, फिर चारों शरीर के पूरा राउंड से एक जो ऑरा है, एक ऑरा क्रिएट होना। ऑरा का कलर बहुत सारा हो सकता है, जैसे रेड, पिंक, गोल्डन, येलो, बहुत सारा कलर हो सकता है। ठीक है। तो बहुत बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकते हैं। तो देर आर मेनी कंसेप्ट नहीं है। आई एम सॉरी टू से कंसेप्ट, ये सच बात है। और ये चीज़ कुछ होते हैं। ठीक है। तो वो धीरे धीरे आते हैं। जो व्यक्ति स्पिरिचुअल जर्नी में है, उसके लाइफ में ये सब कुछ मेरा पावरफुल चीज़ शरीर के अंदर, पूरा शरीर के आसपास वो क्रिएट होते हैं। तो ये साधना के दौरान होते हैं। तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस एंड फीलिंग्स ड्यूरिंग साधना आई एम शेयरिंग। शायद मैंने ये कुछ व्लॉग्स में बताए थे, शायद शुरू शुरू में जो व्लॉग्स मैंने हम व्लॉग जो करते थे, जो भी करते थे। अच्छा। आप लोग सुन सकते, मतलब आप लोगों को शायद आप लोग शायद सुने हैं ये कुछ चीज़ जो अभी हम बताएंगे। अच्छा। एक चीज़ है कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, आगे क्या होने वाला है। ये जो पावर है, ये जो स्किल्स है, ये जो एक कैपेसिटी है, ये समझना, पहले से ही पूरा क्लियरली समझ जाना कि व्हाट कैन हैपन इन फ्यूचर। किसी भी टॉपिक को लेके, किसी भी टॉपिक, किसी भी कंसेप्ट, किसी भी चीज़ के बारे में, अबाउट योर लाइफ, अबाउट, मतलब द पर्सन हु इज इन साधना, द पर्सन हु इज इन द स्पिरिचुअल जर्नी, उसके लाइफ के बारे में, या फिर उस आसपास किसी मतलब एनी एनी हैपनिंग of a person's life, or any happening of any surrounding event, of any surrounding anything, वो क्लियरली, मतलब इतना क्लियरली समझ में मतलब इतना क्लियर हो जाता है कि ये बहुत हेल्प भी होता है। ठीक है। ऐसे कैसे हेल्प होता है, देखिए, वेरी सिंपल एग्जांपल आई एम गिविंग। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नेगेटिव हो सकता है, कुछ नेगेटिव घटना घट सकता है, या कुछ नेगेटिव, अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं, या आप कुछ चीज़ को लेके आप डील्स कर रहे हैं, या कोई कुछ भी लाइफ के बारे, लाइफ के एस्पेक्ट कुछ भी, अगर आपको लग रहा है कि कुछ नेगेटिव हो सकता है, तो आपको कैसे है ये हेल्प होता है कि आप पहले से, बहुत बहुत टाइम पहले से, आप बहुत टाइम पहले से, आप बहुत, मतलब एक्शंस ले सकते हैं, आप स्टेप्स ले सकते हैं, आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि आप कैसे उस अनहोनी हो, या कुछ नेगेटिव जो भी है, नेगेटिव कुछ भी अगर हो सकता है, उसको आप उसको आप कैसे प्रीवियस, मतलब बहुत बहुत पहले से कुछ स्टेप्स लेके, कुछ एक्शंस लेके, कुछ प्रिकॉशंस लेके उसको अवॉइड कर सकते हो टोटली, या फिर उसको, उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट वो कम कर सकते हो। बहुत प्रीवियसली, बहुत टाइम पहले, प्रीवियसली हम लोग
प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं। तो ये एक पावर है कि हर स्पिरिचुअल पर्सन को इनिशियली ये थोड़े थोड़े करके आते हैं लाइफ में, कि फ्यूचर का जो विजन है अबाउट एनीथिंग, अबाउट वॉट एवर वी अबाउट वॉट एवर वी आर डूइंग इन आवर लाइफ, any course, any study, any job, any business, any work, anything of our life related with our life, common things also, उसका विजन्स बहुत क्लियरली हम लोग को आ जाते हैं. दिस इज अ पावर, हैव एबल टू विजुअलाइज क्लियरली फ्यूचर about what is going to happen, about what is going to happen. that's a power. ठीक है, ये आते हैं. बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो स्पिरिचुअल पर्सन्स नहीं है, लेकिन कभी ना बोलते हैं, फ्रेंड्स को शेयर करते हैं, कुछ क्लोज पीपल को बोलते हैं, मुझे ना ऐसा फील होता है कि आगे क्या हो सकता है, ये हमको अंदाज है. आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या हो सकता है, उसको अंदाज हो जाता है या हो जाती है. देयर आर मेनी पीपल जो मैंने अपने लाइफ में देखे हैं. मैंने खुद के लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखे हैं कि जो नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं, उन लोगों को पता नहीं है कि दे आर डिफरेंट चाइल्ड एंड दे आर द चोजन वन फ्रॉम द डिवाइन पावर. उन लोगों को पता नहीं है, ठीक है, लेकिन उन लोगों के कुछ कहानीज, कुछ स्टोरीज या कुछ फीलिंग्स सुन के मुझे बहुत साल पहले भी बहुत अंदाज हो जाता था कि कुछ तो है इस व्यक्ति के अंदर, कोई ना कोई पावर जो स्पिरिचुअल पर्सन्स के अंदर होता है, जो उन लोगों को उतना क्लियरली उन लोगों को पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या है या क्या नहीं है. तो देयर आर मेनी पीपल स्टिल नाउ ऑन दिस अर्थ हु आर नॉट अवेयर कि व्हाट आर देयर लाइफ पर्पस रिलेटेड विद स्पिरिचुअलिटी. There are many people, again I am saying, who are not aware of the spiritual power, who are not aware of their life spiritual journey, but they could feel strongly कि they are different, able to feel any positive or negative power, able to feel any positive or negative power. किसी भी जगह पे जाके कुछ फील होना, बहुत स्ट्रांगली फील होना, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव कोई एनर्जी को. कुछ लोग ना कहानी के तरह बोलते हैं कि मुझे ना मेरा लाइफ में ऐसा कुछ हॉन्टेड कहानी है, मेरा लाइफ में ऐसा कुछ नेगेटिव एनर्जीज हम प्रेजेंस फील किए थे, ऐसा कहानी है. रियल कहानी नहीं, रियल इंसिडेंट हुआ है, या किसी पॉजिटिव जगह में जाके मुझे ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोई देवी या देवी का प्रेजेंस फील हुआ है. जब कोई व्यक्ति ऐसे कहानी शेयर करते हैं, हम भी तो शेयर किए हैं इस किसी ना किसी व्लॉग में, कोई भी व्यक्ति जब ऐसा कोई शेयर करते हैं लाइफ की फ्रेंड्स को, किसी भी व्यक्ति को, प्लीज डू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर पर्सन इज हैविंग सम पावर विद इन देयर सोल एंड बॉडी, बट दे आर अनएबल टू, दे आर नॉट कंप्लीटली अवेयर ऑफ देयर पावर, दे आर नॉट कंप्लीटली अवेयर ऑफ द पावर विच दे हैव. ओके, तो ऐसा कॉमन कुछ चीज होता है. अच्छा सर, फिर अच्छा, एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हम फीलिंग्स आपको शेयर करने वाले हैं. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दिस फीलिंग्स. तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि you are really doing well in your sadhana and spiritualism. You are really doing well in your spiritual journey, and you are performing well on basis of daily rituals and everything. Whatever you are doing sadhana on whatever your Isht Dev and Devi, from any religion, your gender can be any, normal people or friends from LGBT community. अच्छा, जो feelings क्या है. अच्छा, किसी भी पॉजिटिव जो रिलीजियस जगह है, टेम्पल हो सकता है, किसी भी नेचर के अंदर कोई भी रिलीजियस जगह हो सकता है. टेम्पल है, एग्जाम्पल में
टेम्पल है या फिर कोई श्राइन भी, श्राइन का मतलब भी टेम्पल है, मतलब कोई भी रिलीजियस जगह, ठीक है, कोई भी छोटा मंदिर किसी पेड़ के नीचे, एनी रिलीजियस प्लेस, एनी प्लेस वेयर पूजा होता है कोई भी देव देवी की, पॉजिटिव कोई देव देवी की, किसी भी रिलीजन का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ऐसा जगह जाने के बाद, मतलब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में रहते हैं, जैसे हम, जो लोग एक साधना में, एक स्पिरिचुअल जर्नी में रहते हैं, ठीक है, हमारे ना मन के अंदर, हमारे भावनाओं में हर वक्त समथिंग, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल, कुछ विषय, स्पिरिचुअल कुछ विषय, स्पिरिचुअल कुछ भावना, कुछ टॉपिक मैटर हमेशा आते जाते हैं, ठीक है। मतलब जो लोग एग्जैक्टली साधना में हैं, जो लोग एग्जैक्टली स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दिस पीपल। आई एम सेइंग आई एम इन माई शुरू जर्नी ऑफ, बहुत शुरू किए हैं सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी। तो शुरू में मेरा जो भी अनुभव हो रहा है वही हम शेयर कर रहे हैं। तो यू नो हो सकता है कि मेरे मन में बहुत कुछ भावना, ख्याल चल रहा है अबाउट देव देवी, अबाउट एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड विद देव देवी। तो किसी भी जगह घूमने जाने के बाद मुझे ना कुछ देख के, मतलब जगह को देख के, वहाँ का जो मूर्ति है वो देख के, या फिर कोई वेपन्स, जो देव देवी का हाथों में जो वेपन्स होता है, कुछ भी वेपन्स देख के, कुछ भी देख के अचानक ऐसा कुछ भी देख के, अचानक ऐसा कुछ महसूस होता है, अचानक ऐसा कुछ महसूस होता है, या फिर ऐसा कुछ फील होता है कि ऐसा फील होता है, महसूस होता है कि मतलब इसका मतलब ये है, अभी समझ में आया, ऐसा होगा फीलिंग्स, ठीक है। मतलब किसी भी जगह को देख के, किसी भी मूर्ति को देख के, किसी भी रिलीजियस, एनीथिंग रिलेटेड विथ रिलीजियस, एनीथिंग रिलेटेड विथ साधना, एनीथिंग इट कैन बी, ठीक है। या फिर सपने में कुछ दिखाई दिया, कुछ दिन बाद, 2-3-4 महीने बाद फिर कुछ चीज़ देख के आपको समझ में आ गया कि ओ, इसका मतलब ये है। मतलब भावनाओं में, ख्यालों में ऐसा कुछ आपको विजुअलाइज होगा, आपको विजन में आपके विजन में कुछ चीज़ आएगा, रिलीजियस कुछ चीज़, जो इनिशियली आपको शायद समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन बाद में किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी माध्यम से, थ्रू एनी मीडियम, थ्रू किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी माध्यम से उसका मीनिंग आपको ज़रूर पता चलेगा। मतलब क्लियरली आई एम सेइंग दैट इफ यू आर सीकिंग और सर्चिंग ऑफ मीनिंग ऑफ एनीथिंग, जो आपको कभी फील हुआ था कि शायद सपने में आपको कुछ दिखाई दिया, शायद सपनों में आपको कुछ दिखाई दिया, या आपके भावना ख्यालों में कुछ चल रहा था किसी न किसी दिन, इसका मतलब क्या है? एनीथिंग रिलेटेड विथ रिलीजियस एंड साधना। तो अगर इनिशियली या किसी भी टाइम आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा है कि इसका इस चीज़ का मतलब क्या है, वाई, क्यों मुझे सपने में ये दिखाई दिया, या क्यों मुझे ऐसा बार बार विजुअलाइज हो रहा है, या मन में बार बार ये ख्याल आ रहा है, तो इसका जो जवाब होगा, इसका जो भी जवाब होगा, इसका आंसर आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा, आपको किसी ना किसी माध्यम से आपको समझाएगा, थ्रू एनी मीडियम आपको उस चीज के बारे में उसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब ये है, ये होता है। ये मैंने खुद फील किए हैं, अभी भी फील कर रहे हैं। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, और भी जो एक्सपीरियंस है,
जो शायद मैंने एक दो बार बोला है, शुरू का जो भी व्लॉग है, कि रिलीजियस कोई भी जगह, मतलब टेम्पल, श्राइन्स, या फिर ऐसा होता है ना मार्केट, जहाँ पूजा का जो सामग्री होता है जो मिलता है, मार्केट जहाँ पूजा का सामग्री सब कुछ मिलता है, एक अलग अट्रैक्शन आपको बहुत स्ट्रांगली फील होगा हमेशा। जब भी नवरात्रि आता है साल में, जो गुप्त नवरात्रि है, नॉर्मल नवरात्रि है, या कोई भी पूजा का कोई तिथि, कोई डेट होता है कि मुझे थोड़ा कुछ पूजा के लिए, पूजा पर्पस के लिए कुछ खरीदना पड़े, तो whenever I go to any मार्क, मतलब जहाँ जिस मार्केट से हमें फ्रूट्स या पूजा का जो भी सामग्री है, नवरात्रि का जो भी सामग्री होता है, जो घट होता है, जो भी होता है रिलीजियस रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए, या फ्रूट्स, मिठाई जो भी होता है, जो हम उस गली, उस मार्केट का उस एरिया मुझे बहुत अट्रैक्ट फील होता है। ये शुरू से ही होता था मुझे, ठीक है। तो एनी रिलीजियस रिलेटेड प्लेस, टेम्पल, श्राइन्स, मठ, या फिर मार्केट, तो आपको बहुत 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 अट्रैक्टेड फील होगा, हमेशा अट्रैक्टेड फील होगा, और मन हमेशा लगेगा कि आपका जो भी इष्ट देवन देवी है उसके लिए ये खरीदे, उसके लिए वो खरीदे, इसके लिए ये करे, उसके लिए वो करे, ठीक है। तो योर माइंड विल ऑलवेज बी एक्साइटेड, योर माइंड विल ऑलवेज बी विलिंग टू बाई समथिंग फॉर योर इष्ट देवन देवी, ये तो पक्का है, ठीक है। तो आपके इष्ट देव देवी जो भी है, कोई देव या कोई देवी, यू कैन बिलोंग फ्रॉम एनी रिलीजन, यू कैन बी फ्रॉम एनी जेंडर, straight people, या friends from LGBT community, but if you are in sadhana and spiritual journey, your mind will always be willing to buy something for your ishт dev and devi, ड्रेस हो सकता है, प्रसाद हो सकता है, जो हम प्रसाद में जो देते हैं, फ्रूट्स, मिठाई, ऐसा कुछ, फ्लावर्स तो मस्ट। और मुझे ऐसा फीलिंग्स होते हैं, मतलब शुरू से ही मुझे ऐसा बहुत फीलिंग्स होता था, और अभी भी होता है, कि पूजा के दिन, स्पेशली नवरात्रि में, या विशेष कोई तिथि में, पूर्णिमा, अमावस्या, नवरात्रि में, या हर दिन तो मेरे गार्डन से मिलता है फूल एंड एवरीथिंग, आई रियली लव टू डेकोरेट विथ फ्लावर्स, ठीक है। तो आई एम डूइंग साधना एंड पूजा ऑफ माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा, माँ महाकाली, देवी साधना, तो उसके साथ देवता भी है। तो आई एम रियली क्रेजी ऑफ गिविंग फ्लावर्स, या ऑफरिंग फ्लावर्स टू देव देवी। आई एम रियली एक्साइटेड, आई एम ऑलवेज एक्साइटेड, एवरी डे आई एम ओनली एक्साइटेड टू ऑफर फ्लावर टू देवी। सो यू नो, हर पर्सन का जो साधना में है, फीलिंग्स थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन श्रृंगार करना, सजाना, फूल से, या जो भी मार्केट में श्रृंगार का सामान मिलता है, यू कैन हैव फोटो, या इधर यू कैन हैव फोटो और मूर्ति, बट क्या बताए आपको, तो मतलब जहाँ आपके घर में जहाँ पूजा होता है, जहाँ पूजा करते हैं, जगह छोटा है, कुछ भी है, ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन सजाने का मन करना, श्रृंगार करना, ये अंदर से एक अलग फीलिंग्स होता है, ये अंदर से फील बहुत स्ट्रांगली आता है, ठीक है। तो ये एक बात है, तो और क्या बताऊं, और भी चीज़ है कि आप जहाँ भी घूमने जाए, आप किसी भी जगह पे घूमने जाए, दुनिया के किसी भी कोने पे आप घूमने जाए, आपको हमेशा लगेगा कि आप अपने घर के जो भी इष्ट देव देवी है आपके, या आपकी इष्ट देव देवी के लिए कुछ ना कुछ आप खरीद के ले आए,
ऐसा हो सकता है थाली, ग्लास या कुछ भी, ये एक नॉर्मल बात है, ठीक है। अच्छा, जो लोग स्पिरिचुअल साधना में है, अगेन आई एम सेइंग वेरी क्लियरली, देखिए धीरे 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 करके ना हम लोगों का जो ग्रह है, जो प्लैनेट्स है, ये थोड़े थोड़े करके पॉजिटिव साइड में जाते हैं। वेरी क्लियरली आई एम सेइंग टू यू, जो लोग शुरू किए हैं साधना, जो लोग शुरू किए हैं साधना, जो लोग शुरू किए हैं स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है, तो आप लोगों को महसूस होगा ज़रूर, और ये मुझे भी ये महसूस हुआ है। हम लोग जैसे सुने हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट है, ग्रहों का बात होता है, प्लानिटरी पोजीशन, प्लैनेट्स चेंजिंग, शिफ्टिंग एंड ऑल दिस, उसके हिसाब से ह्यूमन लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। और हम लोगों का एस्ट्रोलॉजी तो पूरा एक सब्जेक्ट है, हम सभी लोगों को पता है कि उसके बारे में थोड़ा कुछ तो जानकारी है ही। अच्छा, तो क्या बताएं आपको, एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में, एस्ट्रोलॉजी पूरा रिलेटेड कुछ चीज़ जो होता है, कुछ ह्यूमन, कुछ स्पेशल पीपल का कुछ एबिलिटीज़, कुछ पावर्स होता है, जैसे जैसे साइकिक एबिलिटीज़ होता है, कुछ क्या बताए आपको, साइकिक एबिलिटीज़ होता है, फिर किसी का माइंड पढ़ना, फ्यूचर देख पाना, एस्ट्रोलॉजिकल ज्ञान ऑटोमेटिकली आ जाना नेचुरली, ठीक है, ये सब कुछ होता है साधना में। सभी के साथ होता है ऐसा पता नहीं है, कुछ लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी ये थोड़ा हो रहा है इनिशियली। साधना में हम 3 साल, जस्ट आई एम जस्ट ऑन माई जर्नी ऑफ साधना जस्ट फॉर ऑलमोस्ट 2.5 years, ओके। तो तो एस्ट्रोलॉजिकली, जस्ट आई एम फोकसिंग राइट नाउ ऑन एस्ट्रोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजी, ऑन दिस सब्जेक्ट कॉल एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग को पता है, जो नॉर्मली हम लोगों को ये पता है, जो एस्ट्रोलॉजिकली जो हम बात सुने हैं कि अगर कोई व्यक्ति का, कोई इंसान का, कोई भी जेंडर का, कि सब कुछ खराब चलता था या खराब चल रहा है, कोई जॉब, बिजनेस, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं, मतलब अगर कोई व्यक्ति, इंसान का लाइफ में सब कुछ खराब चल रहा है, सब कुछ ब्लॉक हो गया है, सब कुछ स्टैग्नेंट है, मतलब एज पर ह्यूमन लाइफ जजमेंट कैन बी डन फ्रॉम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि उसका प्लानिटरी ये पोजीशन खराब है, जैसे एस्ट्रोलॉजी में सब्जेक्ट में जो भी है, ठीक है। वेरी क्लियरली ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट जो भी व्यक्ति साधना में आ रहे हैं, द पर्सन हु हैव जस्ट स्टार्टेड साधना और जस्ट इन देयर साधना स्पिरिचुअल जर्नी, धीरे 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 करके कुछ महीने बाद उसका जो एस्ट्रोलॉजिकली आई एम टॉकिंग, उसका जो प्लानिटरी पोजिशन है वो पॉजिटिव साइड में हमेशा जाएगा। मतलब प्लानिटरी पोजीशन पहले जो भी था, लेकिन साधना में आने के बाद, साधना शुरू होने के बाद, स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होने के बाद, धीरे 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 करके, धीरे 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 करके टोटल पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, मतलब क्या बोले, एस्ट्रोलॉजिकली वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, और उसका प्लानिटरी पोजीशन भी धीरे धीरे करके पॉजिटिव, सब कुछ, सब प्लैनेट्स पॉजिटिव पोजीशन में रहेगा, मतलब एस्ट्रोलॉजिकली वो धीरे धीरे परफेक्ट होते जाएगा, ठीक है। मतलब जब कोई व्यक्ति, अगेन आई एम सेइंग वेरी सिंपली, पावरफुल कोई देव देवी की साधना में आते हैं या आती है, कोई भी रिलीजियन से, कोई भी जेंडर के या कोई भी जेंडर की, LGBT कम्युनिटी फ्रेंड्स ऑल्सो मैंने बहुत देखे हैं, वो लोग भी, कुछ लोग साधना में हैं, तो धीरे धीरे करके, धीरे 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 करके हर क्षेत्र में वो पॉजिटिव, उसका एक पॉजिटिव पावर आता है जो उसको बहुत हेल्प करता है। उसका, अगेन आई एम सेइंग, एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेटरी पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजिकल जो कुछ नॉलेज होता है वो नेचुरली बहुत सारे लोगों को आ जाते हैं। There are many courses which are available in the market
बहुत सारे लोग सिखाते हैं, जैसे टैरोट कार्ड रीडिंग सिखाते हैं, कोर्सेस है, एस्ट्रोलॉजी तो बहुत सारा कोर्सेस है। लेकिन फ्रैंकली आई एम सेइंग इन दिस व्लॉग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, मुझे जो फील हो रहा है, मुझे जो अनुभव हो रहा है कि नेचुरली हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ नॉलेज मुझे आ रहा है नेचुरली, कि हम एस्ट्रोलॉजिकल जो ज्ञान है, एस्ट्रोलॉजिकल जो एक विषय है, उसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग पावर मुझे आ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे। एंड मैंने कुछ ट्राई किए हैं, कुछ टैरो रीडिंग, कुछ टैरो गाइडेंस, कुछ स्पिरिचुअल गाइडेंस, कुछ लोकल कुछ लोगों को, मतलब ज़्यादा नहीं, 2-3 लोगों को, वो लोग प्रॉब्लम मुझे बताए हैं, और मैंने थोड़ा टाइम लेके सुनने के बाद थोड़ा कुछ विजुअलाइज या विजन करके उसको थोड़ा गाइड किए कि ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता है, या उसका मतलब कुछ कुछ पावर हर साधक के पास आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन पावर है जो आएगा ही इनिशियली। ठीक है, तो इफ यू आर रियली, आई एम सेइंग दैट, आपके पास जितना टाइम है, आप उतना टाइम ही दीजिए फॉर पूजा पाठ एंड ऑल दिस। ठीक है, लेकिन उतना टाइम आपका सॉलिड होना चाहिए, और डिवोशन प्योर और फ्रेश होना चाहिए फ्रॉम माइंड एंड सोल। ठीक है, आत्मा से। आपका इष्ट देव देवी जो भी है, यू सरेंडर योर सेल्फ। ये लाइन हम हमेशा हर व्लॉग में बोलते हैं कि टोटली सरेंडर योर सेल्फ, योर माइंड बॉडी सोल को पूरा सरेंडर करो अपने इष्ट देव देवी के पास, और फिर साधना करो। ठीक है, धीरे 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 करके आपको बहुत ज्ञान होगा, नॉलेज अबाउट मेनी थिंग्स रिलेटेड विद साधना एंड स्पिरिचुअलिज्म। ठीक है, और एक और बात जो मैंने शायद शुरू में कुछ व्लॉग में बताए थे, some people will after you start your sadhana within few months, आपको ऐसा फील होगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि अचानक certain people, they are just going out of your life simply। हो सकता है कि आपके साथ झगड़ा हुआ है, या हो रहा है, या कुछ नहीं हो रहा है, they are just going out of your life। ठीक है, या फिर कुछ नया लोग किसी ना किसी दिशा से, किसी ना किसी डायरेक्शन से, किसी ना किसी जगह से नेचुरली अट्रैक्टेड होके, या कुछ ना कुछ कारण आपके पास आके, आपके साथ कुछ रिलेटेड कुछ काम है, इसीलिए वो आपके लाइफ में कांटेक्ट में आ रहा है या आ रही है। तो ये होता है, ये मेरे साथ भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, और ये शायद अच्छे के लिए है। क्यों अच्छे के लिए है? क्योंकि आपका इष्ट देव देवी जो भी है, इष्ट देव देवी को पता है कि what is actually going on in your life right now, what are good, what are bad, they know very well। आपका इष्ट देव देवी जो भी है, you can be from any religion। ठीक है, जिस दिन से आप सरेंडर करते हैं खुद को, और जिस दिन से आप साधना शुरू करते हैं, जब पहला बार आपका इष्ट देव देवी का जो पावर, जो ऊर्जा है, टोटल ऊर्जा लेके आपके घर में पहले वो पूरा प्रेजेंस होगा, पहले दिन से ही, वो तो देव देवी है ना, गॉड एंड गॉडेसेस, उन लोगों को सब कुछ पता है कि जो व्यक्ति मेरा साधना कर रहा है या कर रही है, उसके पूरा लाइफ, साधना के लाइफ या नॉर्मल लाइफ, उसके साथ सब पूरा लाइफ में आगे प्रेजेंट क्या क्या हो सकता है या हो सकती है, अकॉर्डिंग टू दैट एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड। एक बात शायद आप लोग ने बहुत बार सुने हैं, या आप लोग बोलते भी है कि हाँ, ये एक बात है, कि ये प्रभाव भी है कि एवरीथिंग इज प्री डेस्टाइन्ड, एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड। तो ये सही है। अगर आप साधना शुरू किए हैं, साधना में है, आपका इष्ट देव देवी जो भी है, आपका इष्ट देव देवी जो भी है, आपका इष्ट देव देवी को पूरा पता है, आपके इष्ट देव देवी को पूरा पता है कि द होल योर होल लाइफ, साधना के पूरा लाइफ, साधना जर्नी, योर होल लाइफ में, प्रेजेंट और फ्यूचर में, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में आपका क्या हो सकता है, फ्यूचर में आपके लाइफ में कौन व्यक्ति आएगा, क्यों आएगा,
रीजन क्या है, कितना टाइम तक रहेगा, क्या इम्पैक्ट छोड़ेगा आपके लाइफ के ऊपर, ये कोई लेसन्स, कोई कुछ सिखाने के लिए आएगा, कुछ नेगेटिव के लिए आएगा, क्या पॉजिटिव के लिए आएगा, किसी भी कारण आएगा, उसका इम्पैक्ट आपके लाइफ के ऊपर क्या पड़ेगा। और वी ऑल नो, वी हु आर इन स्पिरिचुअल जर्नी, की लाइफ इज अ लेसन। फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वी हैव टू लर्न, फ्रॉम एनी गुड और बैड, एनीथिंग, इधर कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव है, इधर कोई गुड या इधर कोई बैड, कुछ भी हमारे एक्सपीरियंस होता है लाइफ में, दैट्स फॉर अ लेसन, टू नो द वर्ल्ड much deeply and intensely, to know the people of this world much deeply and much intensely। ठीक है, यही होता है। नॉर्मल जो लोग साधना में नहीं है, वो लोग भी तो बोलते हैं कि लाइफ ने तो बहुत कुछ सिखा दिया है, और भी सिखाएंगे और भी सीखेंगे, ये तो नॉर्मल बात है। ठीक है, तो ये आप क्लियर हो जाइए। अगर आप साधना में है या साधना में नहीं भी है, everything in your life are predestined, everything in your life are predestined। और आपके लाइफ में अगेन आई एम सेइंग, क्या घट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या इवेंट होगा, क्या नहीं होगा, कब आपको क्या मिलेगा, कब आप कहाँ घूमने जाएंगे, आपके लाइफ में लव लाइफ कब से शुरू होगा, रियल पार्टनर कब आएगा। सी अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट friends who belong from LGBT community, have patience, everything will come on perfect time। ठीक है, तो एक ऑब्जर्वेशन आपको शेयर करते हैं आज के टाइम, आज के ज़माने में, कि जब हम सराउंडिंग में थोड़ा देखते हैं या आसपास के कुछ लोगों से इंटरेक्शन के टाइम, या वाइल टॉकिंग विद देम, या हैविंग अ हल्का फ्रेंडशिप विद देम, व्हाटएवर आई फील बाय हियरिंग देयर लाइफ स्टोरीज एंड एवरीथिंग, नॉर्मली आज के टाइम में हर व्यक्ति के लाइफ में ना जो भी होता है बहुत लेट हो रहा है, ये मैंने ऑब्जर्व किए हैं। पीपल हु बिलोंग फ्रॉम, मतलब स्ट्रेट पीपल या दोस्त जो एलजीबीटी कम्युनिटी से है, सभी के लाइफ का सक्सेस बोलो, लव लाइफ बोलो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी बोलो, मतलब सक्सेस फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स, ये सब कुछ होता है मिडिल एज में जाके, या लेट होता है आफ्टर 30 से 40 के अंदर होता है। 20 से 30 के अंदर सक्सेस कंप्लीटली पाना फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट होता है, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन से कॉमन लोग, जो नॉर्मल लोग, कॉमन पीपल है, 30 से 40 के अंदर ही एक स्टेबल जगह पे आते हैं, सक्सेस फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट। ठीक है, तो ये आप लोगों को थोड़ा समझना होगा, बिकॉज यू नो देयर आर मेनी फैक्टर्स विच आर रिलेटेड, लाइक यू नो हम लोग साधारण इंसान हैं, कुछ लोग बहुत पूजा पाठ करने का टाइम मिलता है, कुछ लोगों को उतना टाइम नहीं मिलता है, बट वी आर ऑल ह्यूमंस, वी आर ऑल सेम ह्यूमंस हैविंग द सेम बॉडी कंपोज्ड ऑफ सेम थिंग। ठीक है, बट आवर थॉट्स, आवर फीलिंग्स, आवर भावना, आवर आत्मा, our ambitions, our wishes, dreams and everything are different because we are different person। ठीक है, but we are all humans, we have the same blood color, that is red। अच्छा, जो हम बताना चाहते कि एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड। ओके, सो ऐसे सोच के लाइफ में आगे बढ़ना। तो ये कुछ जो भी चीज़ हम आज इस व्लॉग में बताए, ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है, मेरे फीलिंग्स है ये। और आगे जाके जितना, मतलब जैसे हम हर दिन पूजा तो हम करते ही है, जितना साल आगे जाएगा तो आपको मेरे लाइफ के बारे में और भी, मतलब यू नो जहाँ भी हम घूमने जाएंगे, जिस जगह पे हम घूमने जाएंगे, और भी आपको बहुत कुछ शेयर करेंगे, फीलिंग्स अबाउट मेनी डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया। if it is possible for me to go outside of this country and have a tour and all this, so वो भी आपको दिखाएंगे। और हर जगह का, सिर्फ रिलीजियस फीलिंग्स नहीं है, हर जगह का लाइफ, कल्चर, फीलिंग, एवरीथिंग हम शेयर करेंगे व्लॉग में। तो इसीलिए हम स्पिरिचुअल व्लॉग के अंदर ट्रैवल व्लॉग और ट्रैवल व्लॉग भी रखे हैं। ठीक है, तो ये कुछ फीलिंग्स है। अगेन आई एम सेइंग, जस्ट स्टार्टेड माई साधना, 2.5 years हुआ है।
2.5 years में जो भी मेरा फीलिंग्स है वो हम शेयर किए हैं आप लोगों के सामने। तो ये है। और मन का जो शक्ति है ना, ये बहुत बढ़ जाता है, ये होता है। मतलब जो लोग साधना शुरू किए हैं वो लोग फील कर पाएगा, ज़रूर वो लोग ज़रूर फील कर पाएगा कि साधना के पहले जो माइंड का जो कंडीशन था, साधना के पहले माइंड का जो कंडीशन था, साधना के पहले माइंड का जो सेटअप था, माइंड सेटअप जैसे था, वो धीरे धीरे कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। मतलब बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत पावरफुल हो जाएगा। और आप लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं पॉजिटिवली, वो आप बहुत 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 पावरफुली अचीव कर पाओगे। और ये जो अचीवमेंट होगा ये परमानेंट होगा। और ये मतलब अचीवमेंट का जो रास्ता है, अचीवमेंट का जो रास्ता है वो आंखों के सामने खुल जाएगा, नेचुरली, पावरफुली, डिवाइनली खुल जाएगा। मतलब वेरी सिंपल एग्जांपल आई एम गिविंग। I want to be more spiritual for my, if I talk about myself, I want to gain more knowledge about spirituality. I want to obviously spend my whole time a very normal life but with spirituality and spiritualism. यही मेरा इच्छा है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिज्म को लेके लाइफ में नॉर्मल लाइफ लीड करके चलना, ये बहुत ऑब्वियसली, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, से बहुत अच्छा चीज़ है। और स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाना, स्पिरिचुअल पावर को अपने अंदर लेना, और एक प्रोटेक्शन कवच होता है। स्पिरिचुअल माइंड, आत्मा का प्रोटेक्शन कवच होता है। मेनली बहुत नॉलेज बढ़ता है और स्पिरिचुअली बहुत प्रोटेक्शन मिलता है। तो ऑब्वियसली फॉर दिस टू मेन रीजन आई विल ऑब्वियसली spend my whole lifetime in this sadhana and spirituality in a very simple way in my home and house, and leading a very normal simple life. तो यही मेरा इच्छा है। और आई होप I will be able to get success in spirituality and spiritualism. and मुझे इंटरेस्ट क्या है, स्पिरिचुअलिज्म में तो बहुत सारा टॉपिक्स है, बहुत सारा फील्ड है, वी ऑल नो, ठीक है। तो मुझे नॉलेज ना नेचुरली मिलता है। मतलब अगेन आई हैव सेड ऑलरेडी इन माय प्रीवियस व्लॉग, देयर आर सोर्सेज टू गेन नॉलेज, ऑब्वियसली अवेलेबल सोर्सेज, बट मुझे फीलिंग से मिलता है, फीलिंग से मिलता है। मतलब फीलिंग्स जो है वो बहुत पावरफुल होता है, और मुझे फील होता है, अच्छा ये हुआ, इसका मतलब वो हुआ। तो ऐसे फील करके हम फील करते हैं, बहुत सारे कुछ चीज़ फील करते हैं। सपने में बहुत कुछ देखते हैं, कभी कभी सपने में कुछ जो देखते हैं वो क्लियरली विजन में आते हैं सपने में, या हाफ पार्शियल विजन आते हैं। फिर सुबह उठ के सोचते हैं क्या देखे, फिर 10 दिन बाद या 4 दिन बाद अचानक मुझे ऐसा कुछ दिखाई दिया आसपास घूमने के टाइम कि मुझे लग रहा है कि इसका मतलब ये है। तो ऐसे होता है, स्पिरिचुअल पर्सन्स का ऐसे होता है लाइफ में, ठीक है। तो मतलब डीप इंटेंस जो स्पिरिचुअल चीज़ होते हैं, डीप इंटेंस जो स्पिरिचुअल चीज़ होते हैं, वो आपको समझाया जाएगा। आपका इष्ट देव एंड देवी जो भी है, इष्ट देव देवी हर साधक को, हर स्पिरिचुअल पर्सन को स्पिरिचुअलिज्म के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत कुछ समझाएगा, बहुत कुछ सिखाएगा द होल लाइफ। मतलब स्पिरिचुअल जर्नी में ना, मतलब खत्म ऐसा कुछ नहीं है। मतलब खत्म मतलब मेरा सीखना हो गया, मेरा नॉलेज गेन हो गया, या स्पिरिचुअल ज्ञान लाभ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आई फील सो आपका नॉलेज जितना भी स्पिरिचुअली बढ़ जाए, आपका स्पिरिचुअल ज्ञान जितना भी बढ़ जाए, लाइफ के एंड तक जितना दिन तक आप स्पिरिचुअल, ऐसा जैसे हम बोले कि हम जितना दिन तक जिंदा रहेंगे, ऑब्वियसली उतना दिन तक हम पूजा पाठ करेंगे और स्पिरिचुअल जर्नी में ही रहेंगे, नॉर्मल लाइफ लीड करके भी। तो मेरा लास्ट डे तक मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, दैट आई एम श्योर ऑफ, ठीक है। मतलब अबाउट ह्यूमन लाइफ, अबाउट नेचर, अबाउट हाउ एवरीथिंग इज रिलेटेड ऑन दिस अर्थ थ्रू स्पिरिचुअलिटी। हर इंसान के लाइफ, हर इंसान के कर्म, हर दुनिया में जो जो हो रहा है नेचर में, मतलब नेचुरली जो भी हो रहा है, पूरा ये विश्व ब्रह्मांड यूनिवर्स, मतलब मतलब एक लाइफ में, एक जन्म में सब कुछ सीख जाना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति का ऐसा भाग्य होता है, ऐसा कोई
लिखा होता है किस्मत में कि इस लाइफ में वो एक एज में आके स्पिरिचुअल हो जाएगा, स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करेगा। मतलब किसी ना किसी जन्म में, जैसे मुझे ये इस जन्म में अपॉर्चुनिटी मिला है, शी हैज़ चोजन मी। माँ वैष्णवी को ऑब्वियसली लगी है कि मुझे स्पिरिचुअल ज्ञान और स्पिरिचुअलिटी के बारे में पूरा लाइफ तक बहुत कुछ सिखाएगी वो, ठीक है। तो देखिए, दूसरे व्यक्ति को हेल्प करना, स्पिरिचुअली पर्सन होके बहुत समाज में लोगों को हेल्प करना, उपकार करना, ये आएगा, एक स्टेज पे आके आएगा। लेकिन इनिशियली मुझे जो चाहिए कि मैं पहले खुद को हील करूं, और मेरे अंदर जो भी अगर कोई नेगेटिव चीज़ है वो सब हट जाए। खुद को पहले बहुत पावरफुली डिवाइनली हील करना, और एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पोजीशन पे आना खुद के लिए पहले। और इनिशियली जो भी हम कर रहे हैं व्लॉग में, जो गाइडेंस हम देते हैं, जो शेयर कर रहे हैं टिप्स एंड एवरीथिंग, वो तो चलेगा ही। लेकिन समाज में एक लेवल पे जाके समाज में बहुत सारे लोगों को बहुत पहचान होगा, बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि ये पर्सन इज हेल्पिंग स्पिरिचुअली टू लॉट्स ऑफ पीपल। लाइक होता है ना, बहुत सारा व्लॉग हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो दरबार लगाते हैं, माँ काली माँ दुर्गा की चौकी लगाते हैं। तो ऐसे आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, बट इनिशियली आई रियली वांट टू हील माई सेल्फ, क्योंकि मेरे लाइफ में साधना शुरू से पहले बहुत कुछ घटा है। बहुत डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, लोनलीनेस, बहुत कुछ हुआ है लाइफ में, ठीक है। जो मेरा लाइफ को पूरा छोटे छोटे पीस होता है ना, वो ऐसे हम ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे। बहुत बहुत कारण है, गुप्त शत्रु थे, बहुत कारण है, बहुत बहुत मतलब लाइफ में हर्ट, मतलब क्या आपको बताएं। मतलब नॉर्मली सॉफ्ट माइंड लेके इमोशनली बहुत सारे लोगों के साथ मिक्स करते थे। जो भी बोलते थे हम उन लोगों के पास जाते थे, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते थे कि उन लोगों को टाइम अच्छा कटे एंड एवरीथिंग। ऐसा होता है ना कि क्लोज पीपल के जो भी बोलते हैं हम टाइम स्पेंड करते थे कि ठीक है तुम अकेले हो, तुम्हारे पास जाके थोड़ा बातचीत करते हैं, थोड़ा चलो एक वक्त करके आते हैं। ऐसे कुछ क्लोज पीपल के पास साथ हमारा ऐसा रिलेशन था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लव, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सोशल रिलेशन। हो सकता है नेबर, हो सकता है रिलेटिव एंड ऑल दिस, ठीक है। लेकिन मतलब बहुत कारण है फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, लोनलीनेस और कष्ट के, ठीक है। तो अभी मतलब साधना के बाद एक दिन में तो सब कुछ सॉल्व हो नहीं जाते। अभी 2.5 years हो रहा है साधना में, मैं बहुत हील हुआ हूँ। मतलब वेरी फ्रैंकली टू से आई एम हील्ड फ्रॉम माई, मेरा एज 32 है, अप्रैल जो आ रहा है उसमें 33 हो जाएगा। 30 से पहले 29 तक बहुत घटिया, बहुत दर्द, बहुत फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन एंड लोनलीनेस में हमने बहुत लाइफ स्पेंड किए हैं, 8-9 साल, ठीक है। तो बहुत कष्ट में थे। लेकिन साधना में आने के बाद ये 30 years से, मतलब 33 हम हो जाएंगे, 30 से मुझे हमेशा फील होता है कि फ्रॉम इनसाइड, आई एम टेलिंग दिस फ्रॉम माई कोर ऑफ माई हार्ट, फ्रॉम द कोर ऑफ माई सोल, कि आई एम इन अ हीलिंग प्रोसेस, स्पिरिचुअली हीलिंग जो जिसे बोलते हैं वैसे। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम खुश कि आई एम अलोन, आई डोंट नीड मच पीपल, आई एम विथ माई पूजा पाठ, आई एम विथ माई साधना। कभी कभी यहाँ वहाँ थोड़ा घूमने जाते हैं, सबसे हम खुद को मतलब क्या बोले, सबसे हम खुद को छुपा नहीं लिए हैं, बहुत इंट्रोवर्ट हो गए हैं, कंजर्व, मतलब खुद को कंजर्व कर लिए हैं। और लोग मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं चाहिए, बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ मुझे नहीं और रहना नहीं पसंद है। अगर कोई नहीं रहना चाहते, कोई फ्रेंड भी नहीं रहना चाहते, आई डैम केयर ऑफ दैट। आई एम हैप्पी विथ माई लोनलीनेस। ये जो लोनलीनेस है ना आफ्टर साधना एंड ऑल दिस, ये लोनलीनेस नहीं है, ये बहुत सेफ्टी है। आज के जो ज़माना चल रहा है, मैं जब अकेला रहता हूँ आई फील वेरी सेफ।
रियली आई फील वेरी सेफ, क्योंकि बहुत बहुत लोगों से रिलेशनशिप रख के, मतलब जैसे सोशल रिलेशनशिप जो होता है, जो फ्रेंड रिलेटिव्स एंड नेबर्स एंड ऑल दिस, बहुत कुछ मैंने सीखे हैं, ठीक है। तो ये हम क्यों शेयर कर रहे हैं व्लॉग में, क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब है। ज़्यादातर हम जैसे साधारण इंसान, हम जैसे जो हम ऐसा इंसान है जो सिंपल बात समझते हैं, सब कुछ सिंपल समझते हैं, ये है इसका मतलब, ये है हम वैसे इंसान हैं। तो अंदर उतना जलेबी नहीं है, मन के अंदर मन जलेबी की तरह नहीं है। तो हम लोगों के लिए थोड़ा कम लोगों के साथ रहना, थोड़ा पूजा पाठ में रहना, ये सही है अभी लगता है, ठीक है। एक टाइम बहुत लगता था कि मेरा लाइफ ऐसा क्यों है, भगवान मुझे क्यों ऐसे लाइफ, मतलब अकेले क्यों कर दिए, कि हम किसी भी लोगों के साथ जब बात करने जाते हैं या थोड़ा मिक्स करते हैं, थोड़ा बातचीत करते हैं, थोड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं, फिर भी तब भी हम हर वक्त ऐसा फेस किए हैं कि बिट्रे किए हैं, या मेरे बारे में ही मेरे सामने मेरे साथ बहुत अच्छा बात करता है, बाद में दूसरे व्यक्ति के मेरे बारे में झूठ बोल रहा है, मेरे बदनाम कर रहा है, निंदा कर रहा है एंड ऑल दिस। इवन आई डोंट हैव एनी आंसर ऑफ ऑल दिस। मैंने कुछ व्यक्ति के साथ नॉर्मल फ्रेंडशिप किए हैं, नॉर्मल बात किए हैं, ठीक है। शायद एक दो बार एक्साइटेड में मैं बोल दिए हैं कि आई डू पूजा पाठ एंड आई रियली लव माई मदर माँ वैष्णवी। एक दो बात बोल दिए कि सभी लोग नहीं, कि मेरे बारे में दूसरे लोगों के बारे में जाके गलत कुछ बोलते हैं, मेरा इमेज खराब कर देते हैं। क्यों कोई व्यक्ति माँ वैष्णवी का पूजा नहीं करते, मेरा ये सवाल है। माई क्वेश्चन इज दैट देर आर मेनी पीपल इन इंडिया, इन नॉर्थ इंडिया मेनली, साउथ इंडिया में भी, नॉर्थ इंडिया में भी, घर घर में लोग माँ वैष्णवी की पूजा करते हैं, नवरात्रि करते हैं, ये तो सभी लोगों को पता है। तो आई एम डूइंग पूजा ऑफ माँ वैष्णवी ओनली, आई एम डूइंग पूजा ऑफ माँ नवदुर्गा ओनली, माँ काली ओनली। सिंपल, मेरे पास फोटो है, आप सभी लोग ने देखे हैं। तो मे बी दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द लोकेशन, मे बी दिस इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम ऑफ ओनली द प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम शायद मेरे लाइफ में है कि पूजा पाठ को लेके कुछ लोग गलत नहीं, मेरा इमेज खराब कर रहे हैं, एक दो किए थे। तो मे बी दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द लोकेशन, बिकॉज आई एम स्टेइंग राइट नाउ इन बंगाल। तो मेरा यही सवाल है कि इन नॉर्थ इंडिया, इन साउथ इंडिया, मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग पूजा ऑफ माँ वैष्णवी, दे आर डूइंग नवरात्रि हर साल, और हर दिन हर लोगों के घर में माँ वैष्णवी के पूजा होते हैं, फोटो है या मूर्ति है। तो ये तो सभी माँ का पूजा तो सभी बहुत सारे लोग करते हैं। तो बहुत कुछ लाइफ में फेस किए हैं। तो अभी कुछ लोग कुछ नहीं बोलते, कुछ लोगों को पता है कि हाउ मच आई एम डिवोटेड टू माँ वैष्णवी एंड माँ नवदुर्गा, एंड दे आर क्लियर दैट there is no force on this earth who can separate me from my mother Vaishnavi. No force can do that. No black energy can do that. That they know. And the number of days I will live on this earth, I will do only sadhana and puja part, mainly of माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा, माँ महाकाली एंड और जो भी देव देवी है, ठीक है। वेरी सिंपल साधना in my house and home, and I will lead a very simple normal life. So बहुत कुछ बोल दिए आज इस व्लॉग में, इतना तक। जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव, जय माँ काली के।